अब दर्शकों, भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ जमीन पर नहीं, हिंद महासागर में भी अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली। देख रहे हैं आप, हिंद महासागर में रूसी सेना नौसेना अभ्यास कर रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। 4 दिसंबर को पुतिन भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर आ रहे हैं। पुतिन 23वें रूस भारत समिट में मुख्य अतिथि। आने वाले दिनों में दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर दिल्ली दौरे पर होंगे। ये सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं, ये ऐसे समय पर हो रही यात्रा है जब रूस और अमेरिका में गहरा तनाव है और दुनिया बहुध्रुवी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती एक नए मोड़ पर खड़ी है। तेल, रक्षा, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भू राजनीति और रणनीतिक साझेदारी, सब कुछ इस यात्रा पर तय होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे पुतिन दिल्ली क्यों आ रहे हैं, भारत रूस की बातचीत में किन मुद्दों पर फोकस होगा, अमेरिका को इससे क्यों बेचैनी होगी और इस यात्रा का भारत को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये यात्रा बहुत लंबे समय बाद हो रही और ऐसे समय हो रही जब दुनिया का पावर बैलेंस लगातार बदल रहा। पुतिन भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ औपचारिक डिनर करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से भी पिछले दिनों साफ किया गया था कि भारत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और अब यह यात्रा इस रिश्ते को और मजबूत करने वाली है। कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर गए थे। मॉस्को एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। उस दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा संकेत दिया था कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा पर होंगे और अब वही बात सच साबित हो चुकी है। भारत और रूस का इस तरह का लगातार कूटनीतिक संवाद बताता है कि दोनों देश किसी भी वैश्विक दबाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अब बात अमेरिका की, ये बात किसी से छिपी नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव डालते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर पहले पश्चिमी प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हित देखेगा और सस्ते तेल से जनता और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाना उसकी पहली प्राथमिकता है। परिणाम यह हुआ कि आज भारत रूस से दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल हो गया है। अब सोचिए, जब ऐसे माहौल में पुतिन खुद दिल्ली आ रहे हैं तो अमेरिका और पश्चिम की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। बता दें, भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं है, यह रणनीतिक साझेदारी का है। कई दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इतना ही नहीं, रूस ऊर्जा साझेदार, अंतरिक्ष सहयोगी और विज्ञान तकनीक साझेदार भी रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम हो या न्यूक्लियर सबमरीन लीजिंग हो या ब्रह्मोस मिसाइल, इन सभी में रूस भारत का सबसे बड़ा भागीदार रहा है। इस यात्रा में रक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने की संभावना है। अब 4-5 दिसंबर की यात्रा कूटनीति, आर्थिक और सामरिक तीनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं, जैसे पहला है रूस से डिस्काउंट ऑयल डील भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है डिफेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें Su-30 अपग्रेड, Ka-2-260 हेलीकॉप्टर और Su-57 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। इतना ही, न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा इंडिया रशिया ट्रेड बूस्ट हो जाएगा। भारत रूस व्यापार $50 बिलियन से ऊपर जा चुका है। लक्ष्य है इसे $100 बिलियन तक ले जाने का और इस यात्रा में ईस्टर्न पोर्ट्स, मैरीटाइम कॉरिडोर, रूपी रूबल ट्रेड पर बड़ी घोषणाएं संभव है। ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक बड़ा संकेत है। अमेरिका, यूरोप और नाटो देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में भारत ने विश्व राजनीति का संतुलन साधते हुए खुलकर रूस के साथ साझेदारी जारी रखी है। पुतिन का भारत आना दिखाता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। इससे भारत की वैश्विक छवि और मजबूत होती है। खैर, 4 से 5 दिसंबर का पुतिन का यह दौरा भारत रूस साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत है। दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, नए गठबंधन बन रहे हैं और भारत एक संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पुतिन का भारत आना न सिर्फ कूटनीतिक रूप से बड़ा संकेत है, बल्कि आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा तीनों क्षेत्रों में भारत के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अब आपसे सवाल, आप कमेंट कर ये जरूर बताएं, पुतिन का भारत में किस तरह से स्वागत होना चाहिए। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ 7 दिन के बाद दिल्ली आने वाले हैं, इस तरीके की जानकारी है। देखिए, पुतिन का ये दौरा सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस ने रूस से दोस्तों के नाम पर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगा दिया और इसके साथ ही भारत ने मित्र धर्म का पालन करते हुए टैरिफ को भी झेल लिया, लेकिन रूस को अकेला नहीं छोड़ा। भारत की तरफ से अपनी दोस्ती निभाई गई। अब इस दोस्ती को बनाए रखने या यूं कहें कि दोस्ती का इम्तिहान देने के लिए खुद पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली दौरा उनका बहुत अहम होगा। पुतिन का दिल्ली दौरा 2 दिनों का होगा। 2 दिनों के लिए यह प्रस्तावित किया गया है। रूस के राष्ट्रपति 4 दिसंबर को भारत आएंगे, 5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे और 6 तारीख को या 5 की रात में वो निकल जाएंगे। पुतिन की 2 दिन की यात्रा भारत रूस की सालाना बैठक के 23वें एडिशन के तहत हो रही है। दिल्ली में पुतिन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। यहां पर बातचीत होगी। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय डिनर का आयोजन है
और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। ये पुतिन का 10वां भारत दौरा है। इस दौरे के साथ ही पुतिन सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले स्टेट हेड यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। इससे पहले साल 2000 में पुतिन पहली बार भारत आए थे। उसके बाद से देखिए ये 10वां दौरा है उनका। ये सिलसिला बीते 25 सालों से लगातार चला आ रहा है। अब आपको ये बताने जा रहे हैं और आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पुतिन का ये दौरा किन मायनों में अहम होगा, बीते 9 दौरों से कैसे ये अलग होगा, ये भी अब आपके सामने रखेंगे। अब आपको समझना चाहिए कि इस बार पुतिन भारत के लिए कौन सी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। विस्तार से आपको इस पर जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में पुतिन के वो 3 बड़े पैगाम क्या होंगे जो ट्रंप, जिनपिंग और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इस पर भी चर्चा लगातार हो रही है। इस बार पुतिन की मौजूदगी भारत और रूस के बीच S-400 हवाई रक्षा प्रणाली को लेकर बहुत बड़ी सहमति की संभावना की तरफ इशारा कर रही है और माना जा रहा है कि इस पर डील हो सकती है। भारत ने वर्तमान S-400 बेड़े के लिए 300 मिसाइल खरीदने का फैसला कर लिया है। इस पर बातचीत हो सकती है। ये संभावना है कि पुतिन और मोदी की मुलाकात के दौरान अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत होगी। ये डील लॉक की जाएगी। इस वजह से भी पुतिन का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। साथ ही रूस के सुखोई फाइटर जेट से जुड़े ऑफर पर भी बात आगे बढ़ाई जा सकती है। रूस ने भारत को सुखोई 35 और सुखोई 57 फाइटर जेट सप्लाई करने का ऑफर दिया था। इसको लेकर भी डील की जा सकती है और माना जा रहा है कि बड़े डील भारत और रूस के बीच में हो सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की सांसें सूखी रहेंगी क्योंकि 6 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को पुतिन भारत आ रहे हैं। दिल्ली में रूस और भारत की दोस्ती का नया चैप्टर लिखा जाएगा और एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें दुनिया देखेगी। इस बार पीएम मोदी के न्योते पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में ही रहेंगे। आज से कुछ ही दिन बाद यानी कि लगभग 150 घंटे बाद आप कह सकते हैं, जब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ हिंदुस्तान पर टिकी होगी और हिंदुस्तान से चिढ़ने वाले मुल्कों की नींद उड़ी होगी। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद भारत के सबसे करीबी दोस्त यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब मोदी और पुतिन मिले हैं बहुत कुछ बड़ा हुआ है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की सांसें सूखी रहेंगी क्योंकि कुछ दिन बाद पुतिन भारत आ रहे हैं। दिल्ली में रूस और भारत की दोस्ती का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा और एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। तो इस बार पीएम मोदी के न्योते पर रूसी राष्ट्रपति 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंच रहे हैं। जब रूसी राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगे उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक भी होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनका स्वागत करेंगे। ये सारी औपचारिकताएं होंगी, लेकिन रणनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से ये मुलाकात, पुतिन की ये विजिट दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दिसंबर के वो 2 दिन अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों टेंशन देने वाले हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना भी जरूरी है कि पुतिन की 2 दिनों की यात्रा भारत के लिए क्यों खास है। देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील, इसमें भारत रूस के बीच 5 और S-400 यूनिट की डील हो सकती है। भारत पहले ही 2018 में 5 S-400 यूनिट खरीदने का समझौता कर चुका है। इसमें से 3 यूनिट मिल भी चुकी हैं। अब भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत है और शिखर सम्मेलन के दौरान सुई 57 के भारत में सह उत्पादन की शर्त पर खरीदने का निर्णय हो सकता है। इसके अलावा रूस अपने औद्योगिक क्षेत्र में 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों की भर्ती भी करेगा। इसके लिए श्रमिकों की आवाजाही सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। ये जो बैठक होगी, इस बैठक में लंबी अवधि के ऊर्जा एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो सकती है। पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने कहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनीति, व्यापार, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और मानवीय सहयोग को लेकर चर्चा होगी। पुतिन के इस दौरे में दोनों देशों के बीच एक मोबिलिटी करार पर भी सहमति बन सकती है, जिसमें माइग्रेशन को लेकर एक फ्रेमवर्क और रूस में भारत के कार्यकुशल कार्यबल को विस्तार देने जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। यूं तो पुतिन के भारत दौरे को लेकर इस साल की शुरुआत से ही अटकलें लग रही थी, लेकिन उनके कार्यक्रम को लेकर स्पष्टता अगस्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मॉस्को दौरे के दौरान आई, जहां डोभाल ने कहा था कि उनके दौरे को लेकर तारीखें अब तय हो गई हैं। बीते दिनों UNGA की बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रस्तावित दौरे को लेकर भी ये जानकारी दी थी। राष्ट्रीय दबाव और कई देशों की नाराजगी, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। 4 से 5 दिसंबर को पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, तेल पर डील करेंगे, डिफेंस करार करेंगे और कई रणनीतिक समझौते भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो भारत क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा कि आखिर पुतिन भारत कैसे आएंगे, किस रूट से आएंगे, क्योंकि पुतिन पर आज भी ICC का इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी है। कई देश ऐसे हैं जहां पुतिन कदम रखते ही कानूनी रूप से गिरफ्तार
पार किए जा सकते हैं। ऐसे में उनकी भारत यात्रा आसान नहीं है और अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि रूस का सबसे ताकतवर नेता भारत पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। दरअसल मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। आरोप था कि यूक्रेन युद्ध में कथित युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नागरिकों को निशाना बनाना। इस वारंट के बाद हालात ऐसे बन गए कि यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में पुतिन कदम रखते ही अरेस्ट किए जा सकते हैं। यही वजह है कि पिछले कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पुतिन ने भाग नहीं लिया, लेकिन भारत आने का फैसला यह दिखाता है कि मॉस्को और न्यू दिल्ली का रिश्ता आज भी कितना मजबूत और भरोसेमंद है। भारत आईसीसी का सदस्य देश नहीं है, भारत ने रोम स्टैच्यू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत पर आईसीसी के वारंट, आदेश या फैसले लागू नहीं होते हैं। भारत कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि वो आईसीसी के वारंट के आधार पर पुतिन को गिरफ्तार करे, लेकिन यह पहली बार नहीं है। 2015 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ भी आईसीसी वारंट था, फिर भी वो भारत आए और भारत ने उन्हें किसी कानूनी समस्या का सामना नहीं करने दिया। तो 4 से 5 दिसंबर की यात्रा पुतिन की पूरी तरह से सुरक्षित है। अब सवाल है कि पुतिन किस रास्ते से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पुतिन कहां उतरते हैं उससे पहले सवाल यह है कि वो उड़कर भारत कैसे पहुंचेंगे। कई देशों के हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस में प्रवेश करते ही वे आईसीसी के अधिकार में आ जाते हैं, इसलिए रूस को बहुत ध्यान से रूट चुनना होगा। अभी तक डिफेंस और एविएशन सूत्रों के आधार पर 6 संभावित रूट सामने आए हैं। पहला, रूस तेहरान भारत यानी ईरान वाला रूट। दूसरा है रूस बाकू यानी अजरबैजान से भारत आने वाला रास्ता। तीसरा है रूस काबुल से भारत आना। चौथा है रूस से डायरेक्ट भारत आना और पांचवा है रूस से ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान के जरिए भारत आना। छठा है रूस से कजाकिस्तान आना, फिर वहां से भारत आना। ये वो 6 रास्ते हैं जिससे पुतिन भारत आ सकते हैं। बता दें, कुछ समय पहले पुतिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने यूरोप के ऊपर से 1% भी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक असामान्य, लंबा और अत्यधिक घुमावदार रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि यूरोप के लगभग सभी देश आईसीसी के सदस्य हैं। उनके एयर स्पेस में प्रवेश करते ही कानूनी रूप से अरेस्ट एक्शन शुरू किया जा सकता है। रूस ने यह रिस्क नहीं लिया और एक ऐसी एयर ट्रैजेक्टरी बनाई जो आईसीसी देशों को पूरी तरह से बाईपास करती है। ऐसे में भारत आने का रूट भी बनाना बेहद टेक्निकल और रणनीतिक काम है। अब सवाल यह है कि भारत रूस मीटिंग क्यों इतनी अहम है। दरअसल इस दौरे में कई मुद्दों पर बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे रूसी तेल पर बड़ी डील, रक्षा समझौते जिनमें S-400 का अगला बैच, AK-203 का लोकल प्रोडक्शन, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट और न्यू ज्वाइंट प्रोजेक्ट, सब पर बात संभव है। इसके अलावा ट्रेड सेटलमेंट, डॉलर को बाईपास करने की कोशिश यानी रुपया रूबल में ट्रेड का मॉडल बन सकता है। इसके अलावा चौथा है स्ट्रेटेजिक मैसेज टू वेस्ट यानी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के तहत लगातार टैरिफ और दबाव बढ़ रहा। ऐसे में मोदी पुतिन की मुलाकात एक मजबूत संकेत है कि भारत किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रहेगा। अब सवाल है कि दुनिया क्यों देख रही है ये यात्रा गौर से। दरअसल युद्ध के बीच पुतिन शायद किसी देश में यात्रा करते हैं। आईसीसी वारंट के बावजूद भारत आना यह भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को दिखाता है। यूएसए और यूरोप ध्यान से देख रहे हैं। ये इंडो पैसिफिक और यूरेशिया की राजनीति को बदल सकता है। यह सिर्फ 2 देशों की मीटिंग नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स शतरंज का सबसे दिलचस्प मूव है। भारत पर आईसीसी का कोई दबाव नहीं है। भारत सुरक्षित मेजबान है। पुतिन की यात्रा तय है और अब पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, पुतिन का रूट। तेहरान से या बाकू से या ताशकंद से या काबुल से या फिर सीधे भारत की उड़ान। जो भी रूट चुना जाएगा ये भारत रूस पार्टनरशिप की अहमियत को और मजबूत करेगा। और 4 से 5 दिसंबर की तस्वीरें मोदी और पुतिन एक साथ, अमेरिका, यूरोप, चीन सभी की नजरें होगी। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है, तो फिर सवाल उठता है, पुतिन आखिर भारत कैसे आ रहे हैं? क्या यह संभव भी है और इसके पीछे पूरा मामला क्या है? आइए इस वीडियो में इस मामले को समझते हैं कि जब पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी है तो ऐसे में भारत कैसे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में भी हलचल है। पुतिन 4 से 5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब वैश्विक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। बड़े देश नए समीकरण बना रहे हैं और भू राजनीति पहले से ज्यादा जटिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश भी है। पिछले कुछ महीनों में भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार और भू राजनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों की बातचीत में निरंतरता बनी हुई है। रूस दुनिया के लिए भले ही कई मायनों में विवादों का केंद्र हुआ हो, लेकिन भारत के साथ उसका संबंध एक भरोसे वाली साझेदारी जैसा है, जहां दशकों से संवाद और सहयोग चलता आ रहा है। पर मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े आरोपों के कारण पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन इस वारंट का असर पुतिन की कूटनीतिक यात्राओं पर उतना ही पड़ता है जितना लग सकता है। इसका कारण सरल है, रूस आईसीसी का सदस्य ही नहीं है, इसलिए वो इस अदालत के आदेशों को कानूनी रूप से बिल्कुल नहीं मानता। भारत भी आईसीसी का सदस्य नहीं है, ना भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसके प्रावधान भारत पर लागू होते हैं।
इसलिए पुतिन की भारत यात्रा पूरी तरीके से सामान्य ढंग से तय हुई है और इस पर किसी तरह का कानूनी या राजनीतिक अवरोध मौजूद नहीं है। भारत पहले भी ऐसे नेताओं की मेजबानी करता आया है जिन पर आईसीसी की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए यह यात्रा पूरी तरह से द्विपक्षीय संबंधों की निरंतरता का हिस्सा है। अब आपको जरा ये बताते हैं कि पुतिन भारत पहुंच कैसे रहे हैं, उनका रोमांचक फ्लाइट रूट। पुतिन की यात्रा की एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो भारत किस रास्ते से आएंगे। रूस के राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं बेहद संवेदनशील होती हैं। सुरक्षा, एयर स्पेस प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक मंजूरी, इन सब का ध्यान रखना जरूरी होता है। मॉस्को से दिल्ली तक आने के 6 संभावित रूट चिन्हित किए गए हैं। पहला, मॉस्को से तेहरान और फिर वहां से दिल्ली। दूसरा, मॉस्को से बाकू यानी कि अजरबैजान और फिर दिल्ली। तीसरा, मॉस्को से काबुल यानी कि अफगानिस्तान और फिर दिल्ली, या फिर सीधे रूस से दिल्ली, या फिर मॉस्को से उज्बेकिस्तान के ताशकंद और फिर दिल्ली, या फिर मॉस्को से कजाकिस्तान के अलमाटी और फिर दिल्ली। ये रूट सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी देते हैं। उदाहरण के लिए तेहरान या बाकू के रास्ते आने का मतलब है कि उन देशों के साथ मजबूत कूटनीतिक तालमेल। वहीं सीधा रूट सुरक्षा और सरलता का संकेत है। पुतिन किस रूट का चयन करेंगे ये उनकी सुरक्षा टीम और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगा। भारत और रूस का रिश्ता इतिहास में दर्ज मजबूत साझेदारी में से एक है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज की बहुध्रुवीय दुनिया तक रूस भारत का एक भरोसेमंद रणनीतिक